Hello and I welcome all of you our YouTube channel Inspiring Mathematics by Anup Mutkal। बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर्स को स्टार्ट किया था, वेक्टर्स का बेसिक हमने जाना था और हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को स्टार्ट किया था। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हमने दो टाइप्स वहां पर डिस्कस की थी। एक जो टाइप थी हमारी वो नल वेक्टर और यू कैन से जीरो वेक्टर, और एक हमारी यूनिट वेक्टर। ये हमने दो टाइप डिस्कस की थी। टाइप थर्ड में अब हम आते हैं। टाइप थर्ड में हम जो वेक्टर की टाइप पढ़ने वाले हैं वो है इक्वल वेक्टर्स। नाम से पता चल रहा है इक्वल वेक्टर्स, मतलब कोई दो वेक्टर, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। कब? इफ दीज टू वेक्टर्स हैव सेम spot, same length and same sense। ये स्पोर्ट, लेंथ और सेंस के बारे में मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं। तो अगर कोई भी दो वेक्टर पे इन दोनों वेक्टर का स्पोर्ट भी सेम है, लेंथ भी सेम है और सेंस भी सेम है, तो ये दोनों वेक्टर कैसे कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। और इनके बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। लेट अस सपोज ये एल एक लाइन है, यहां एक ए बी, यहां एक ए वेक्टर बन गया ए से बी का, और यहां सी डी और सी से डी का एक बी वेक्टर बन गया। तो ए बी वेक्टर पे जो ये ए वेक्टर बना, सी डी पॉइंट से जो ये बी वेक्टर बना, इस ए वेक्टर और बी वेक्टर का स्पोर्ट सेम है, लेंथ सेम है। मान लीजिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, तो ए बी लेंथ और सी डी लेंथ अगर सेम है, डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस सी डी का, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इन दोनों पॉइंट के बीच की लेंथ को बताएगा, मैग्नीट्यूड सी से डी के बीच का डिस्टेंस बताएगा, तो लेंथ भी अगर सेम है, सेम सेंस, डायरेक्शन भी सेम है, मतलब ए से बी गए, सी से डी गए, तो डायरेक्शन भी अगर सेम है, ए बी डायरेक्शन इज इक्वल टू सी डी डायरेक्शन, डायरेक्शन भी अगर सेम है, तो मैं कहूंगा दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल। इक्वल वेक्टर तब कहा जाएगा, मतलब हू बहू, सेम एज इट इज। नंबर 4 में हम आ रहे हैं। नंबर 4 में हमें डिस्कस करना है को इनिशियल वेक्टर्स। नाम से पता चल रहा है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो। टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल वेक्टर्स इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज सेम। जैसे ये ए वेक्टर बना, ये बी वेक्टर बन गया, ये सी वेक्टर बन गया, राइट, ये डी वेक्टर बन गया। ये चारों ही वेक्टर, चाहे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, चारों की बात करें, इनकी डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, इनके स्पोर्ट भी अलग अलग हो सकते हैं, इनकी सेंस भी अलग अलग, आई मीन लेंथ भी अलग अलग हो सकती है। किसी की कम लेंथ, किसी की ज्यादा लेंथ, अलग अलग लेंथ हो सकती है। बट इन सब में जो एक चीज कॉमन पाई जा रही है वो क्या है कि इनका इनिशियल पॉइंट सेम है। तो ये कैसे हुए? ये सब वेक्टर्स कैसे हैं? को इनिशियल वेक्टर्स हैं। लाइक कोई रेलवे स्टेशन है, वो जंक्शन है। आप जैसे अपने रेवाड़ी स्टेशन की बात कर लेते हैं, तो रेवाड़ी से एक ट्रेन आपके जयपुर वाले रूट पे गई है, एक दिल्ली के रूट पे गई, एक हिसार की तरफ गई, एक रोहतक की तरफ गई। तो वहां जो ये ट्रेन्स गई हैं, इन सभी ट्रेन्स का, जो दिल्ली जा रही है, जो रोहतक जा रही है, जो हिसार गई है, जो जयपुर गई है, इन सब के स्पोर्ट अलग अलग है, इन सब की सेंस अलग अलग है, इन सब के लेंथ अलग अलग है, लेकिन इन सभी ट्रेन्स का इनिशियल पॉइंट सेम था। ये सब रेवाड़ी से चली हैं। तो ये जो बनेगा ये सब क्या रहेगा? को इनिशियल वेक्टर्स, इनिशियल पॉइंट सेम रहे तो को इनिशियल वेक्टर हो गया। ठीक है, इसी में ही मैं ऐड करता हूं एक चीज, कोप्लेनर वेक्टर। नाम से पता चल रहा है कोप्लेनर वेक्टर, तो कोप्लेनर वेक्टर्स में हम क्या कहेंगे? नाम से पता चल रहा है कोप्लेनर मतलब प्लेन सेम हो।
two or more than two vectors are said to be coplanar vectors if they are in the same plane. जैसे यहाँ a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ये दोनों एक ही प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो ये और ये दोनों वेक्टर आपस में एक दूसरे से क्या है, कोप्लेनर है. एक और वेक्टर मान लो यहां पर है सी वेक्टर, तो ये तीनों वेक्टर्स कैसे हैं, कोप्लेनर वेक्टर है. इफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर इन दी सेम प्लेन देन दीज वेक्टर्स आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर्स. ठीक है, चलिए आगे की टाइप्स में हम आते हैं. नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स. लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स. अगर कोई दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर इन दोनों वेक्टर की सेम सेंस है, अगर उनकी सेंस सेम है, मतलब डायरेक्शन सेम है, अगर वो एक ही डायरेक्शन में है, इन ए सेम डायरेक्शन में है, तो वो लाइक वेक्टर कहलाएंगे. अगर कोई दो वेक्टर वो एक ही डायरेक्शन में है, सेंस उनकी सेम है, तो वो लाइक वेक्टर है. ये लाइक अनलाइक आपका फेसबुक सोशल साइट वाला लाइक अनलाइक नहीं. लाइक वेक्टर मतलब एक जैसे, कब, जब उनकी डायरेक्शन सेम हो, सेम सेंस हो, तो लाइक है. और अगर अपोजिट डायरेक्शन है, अगर कोई दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और वो अपोजिट डायरेक्शन ले रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन है, तो फिर वो अनलाइक वेक्टर्स हैं. इफ टू वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन देन दे कॉल्ड लाइक वेक्टर्स. इफ दे हैव अपोजिट डायरेक्शन दे कॉल्ड अनलाइक वेक्टर्स. अब देखिए, इसमें सिर्फ डायरेक्शन की बात है कि डायरेक्शन सेम है तो लेंथ अलग अलग हो सकती है, स्पोर्ट अलग अलग हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन सेम है. एक ए वेक्टर ये है, एक बी वेक्टर ये है, ये दोनों ही लाइक वेक्टर है. दोनों के मैग्नीट्यूड, लेंथ अलग अलग हो सकती है, दोनों के स्पोर्ट भी अलग अलग है. ये किसी रूट पे, ये किसी रूट पे है. आपने एक पुरानी फिल्म में एक गाना सुना होगा बच्चों, राजेश खन्ना की मूवी है, आई थिंक आराधना है या पता नहीं कौन सी मूवी है. उसमें एक बड़ा पॉपुलर गाना है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ऐसा कुछ गाना है. सॉरी, तो उसमें सॉरी इसलिए बोला कि आपको पढ़ाते वक्त बीच में डिस्टर्ब किया इस बेसुरे से सुर के साथ, इतना अच्छा सुर नहीं है. तो उसमें आप वो जो पिक्चराइज किया गया है वो इस गाने को, उसमें ट्रेन चल रही है, राइट. उसमें एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर विंडो सीट पे है और राजेश खन्ना साहब ट्रेन के साथ एक रोड है, उस रोड पर चल रहे हैं, उस रोड पे चल रहे हैं एक जीप में. तो दोनों के स्पोर्ट अलग अलग है, उस ट्रेन का रेलवे ट्रैक और ये एक कंक्रीट रोड, दोनों के स्पोर्ट अलग अलग है. दोनों के मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है, लेंथ दोनों की अलग अलग है, बट कॉमन चीज क्या है, दे आर इन द सेम डायरेक्शन. वो ट्रेन भी जिस डायरेक्शन में जा रही है, वो जीप भी उसी के साथ डायरेक्शन में जा रही है, तो सेम डायरेक्शन है. उस समय लाइक वेक्टर बन रहा है. और जैसे ही गाना खत्म होता है ना, तो वो ट्रेन ऐसे घुमाव ले लेती है और वो रोड भी ऐसे घूम जाता है. वो दोनों अब अपोजिट डायरेक्शन में चले गए. वो कैसा हो गया, उस समय कैसा बन गया, अनलाइक वेक्टर. ठीक है, टाइम मिले तो गाना देख लेना, ये अनलाइक वेक्टर. इसके बाद तो लाइक और अनलाइक का केस आपको पक्का समझ में आ गया होगा. बस ऐसे मेरे दिमाग में वो ये गाने का एग्जाम्पल आ गया, बहुत दिन हो गए थे गाना गाए हुए भी, तो इसलिए. चलिए, कोलिनियर वेक्टर्स. कोलिनियर वेक्टर्स का, कोलिनियर आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो. कोलिनियर का मतलब क्या है, कोलिनियर का मतलब अगर वो पॉइंट्स एक ही लाइन पे है, अगर वो पॉइंट्स एक ही लाइन पे है तो कोलिनियर है. और एक ही लाइन पे होने का मतलब स्पोर्ट सेम हो. लेट अस सपोज ये एल एक स्पोर्ट है, इस पे पॉइंट ए भी है, पॉइंट बी भी है, पॉइंट सी भी है, तो कोलिनियर है. कोलिनियर का मतलब ये पॉइंट्स किस पे है,
सेम स्पॉट पे है, एक ही स्पॉट पे है, तो यहां पर एक वेक्टर बन गया ए बी, राइट, और एक वेक्टर बन गया ये बी सी, ए बी और बी सी। ये दोनों वेक्टर ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर ये दोनों ही कोलिनियर है। क्यों है कोलिनियर? क्योंकि ये दोनों वेक्टर एक ही स्पॉट पे है। इनकी डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, इनके मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं, बट इनका स्पॉट सेम है, ये सेम स्पॉट पे है, दैट्स वाई ये कोलिनियर वेक्टर है। और एक बात पक्का आप समझ लें, अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनसे जो ये ए बी और बी सी वेक्टर्स बनेंगे, तो जो एक वेक्टर होगा ना ए बी वेक्टर, वो दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के इक्वल होगा। ये बात आप पक्का समझ लें। एम कह दें या सी कह दें या के कह दें, कुछ भी कह दें, अगर कोई 3 पॉइंट सेम स्पॉट पे है तो उनसे जो बनने वाले 2 वेक्टर्स हैं वो दोनों वेक्टर्स कोलिनियर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उनमें एक पॉइंट कॉमन मिलेगा, ए बी बी सी। तो जहां बी पे एंड हो रहा है वहां बी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? कोलिनियर वेक्टर हैं। और अगर कोई भी वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होगा तो इस रूल को जरूर फॉलो करेगा, उसका जो एक वेक्टर है वो दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के इक्वल होगा। इसका दुगना तिगुना, हाफ टाइम, 1/3 टाइम, 7 टाइम, -4 टाइम्स, -15 टाइम्स, मतलब m कोई भी कांस्टेंट जरूर मिलेगा। और बच्चे यहां पे मैं एक बात और डिस्कस कर रहा हूं, जब कोई 2 वेक्टर पैरेलल होते हैं ना तब भी यही केस लगता है। दोनों में फर्क समझे आप कि कोलिनियर होने में और पैरेलल होने में डिफरेंस क्या होगा। देखिए जैसे एक वेक्टर है ए बी, ये एक वेक्टर है सी डी, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ए बी वेक्टर इस सी डी वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के इक्वल होगा। अगर कोई 2 वेक्टर पैरेलल है तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के इक्वल होगा। और अगर कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनसे बनने वाले 2 वेक्टर ए बी और बी सी एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के इक्वल होगा। दोनों में डिफरेंस आप समझ लें। कोलिनियर में तो क्या है, ये एक पॉइंट कॉमन होगा, एक पॉइंट कॉमन होगा। पैरेलल में क्या है कि ये दोनों अलग अलग हैं, एक तो ए बी से बन रहा है और एक सी डी से बन रहा है, कंडीशन वही लगेगी। कोलिनियर में क्या है कि ये जो पॉइंट, एक जो पॉइंट है वो दोनों में कॉमन रहेगा, मतलब ये 4 पॉइंट नहीं होंगे, ये काउंटिंग करोगे तो 3 पॉइंट मिलेंगे, यहां आपको 4 अलग अलग पॉइंट मिलेंगे। तो 4 अलग अलग पॉइंट है, 4 अगर अलग अलग पॉइंट है तब वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के इक्वल आ रहे हैं, तो समझो वो दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। और अगर ये 3 ही पॉइंट है तब वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के इक्वल आ रहे हैं, तो समझो वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर थे, ये वेक्टर्स कोलिनियर हैं। आई होप आपको इन दोनों का फर्क समझ में आ गया होगा, अच्छे से आप समझ गए। चलिए आगे कुछ टाइप्स और ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, कि किसी भी वेक्टर का नेगेटिव क्या होगा। बच्चों किसी भी वेक्टर के नेगेटिव का मतलब है कि जितना मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का था उतना ही मैग्नीट्यूड लेकर के उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनने वाला वेक्टर। जैसे ये ए वेक्टर है, यहां पर ए वेक्टर है, तो जितना ये मैग्नीट्यूड था ना उसके अपोजिट में आकर के इतना ही मैग्नीट्यूड लेकर के जो ये वेक्टर बनेगा ये इसका नेगेटिव होगा। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड ए से बी था वो ए से सी तक रहा। आई मीन जो ए बी वेक्टर है वो ए सी वेक्टर के नेगेटिव के इक्वल है। ए बी वेक्टर ये ऐसे हो गया और ये हो गया ए सी वेक्टर, कि आपकी ये जो मैग्नीट्यूड है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें या माइनस ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें, तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस ए सी का मैग्नीट्यूड, एक्चुअली ए सी का मैग्नीट्यूड ही रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेंथ को बताएगा, तो नेगेटिव का भी निकालोगे तो भी सेम आएगा। मतलब चाहे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहो
चाहे माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहो, ये दोनों सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, कंटेन वही है। जैसे ए वेक्टर हम कह दें 2i प्लस जे माइनस के, और माइनस ए हो गया इसका नेगेटिव, माइनस 2i माइनस जे प्लस के, तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, चाहे आप निकाल के देख लें। इसका हो जाएगा 4 1 1, अंडर रूट 6 आएगा, इसका आ जाएगा 4 1 1, क्योंकि जो इनके आगे है उनके स्क्वायर का सम करना है, तो अंडर रूट 6 इसका आएगा, अंडर रूट 6 ही इसका आएगा। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन फर्क क्या है? नेगेटिव का फर्क है। यहां x का पॉइंट 2 था, यहां x का पॉइंट -2 है, तो x एक्सिस में जब वो 2 पे गया है तो इसके अपोजिट आया है -2, राइट। ऐसे जब आप ग्राफ देखेंगे तो x एक्सिस पे ये यहाँ पे 2 गया लेकिन ये यहाँ -2 तक आया है। y एक्सिस पे 1 तक गया था लेकिन यहाँ y एक्सिस पे -1 तक आया है। z एक्सिस पे -1 तक गया था लेकिन यहाँ z एक्सिस पे +1 तक आया है। तो जो वेक्टर बना वो इसके बिल्कुल अपोजिट बन गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, मैग्नीट्यूड वही था, तो वो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर है। लास्ट हमारा टॉपिक, लास्ट इसमें टाइप और है एक पोजीशन वेक्टर। इसके बारे में मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका, बस ये फर्क है कि वहां पे मैंने ये नहीं बताया कि ये पोजीशन वेक्टर निकल रहा है। क्या होता है पोजीशन वेक्टर? अगर मुझे ए बी वेक्टर निकालना है तो ए बी वेक्टर का मतलब ए से चले बी पे पहुंचे, तो इसका वेक्टर कैसे निकलेगा कि बी में से ए को माइनस करना पड़ेगा। आई मीन पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, कि बी वेक्टर की जो पोजीशन थी उसमें से माइनस कर देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये ए बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर बनेगा। बी में से ए को माइनस करके पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इन पे बेस्ड। तो इस पोजीशन वेक्टर पे बेस्ड ही हमारी एक्सरसाइज है सेकंड एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं, सेकंड एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज बच्चों आपको नहीं करनी, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सेकंड के बाद पूरा जो चैप्टर करोगे उसमें आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस इर्द गिर्द मिल जाएंगे, तो फर्स्ट एक्सरसाइज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए सेकंड एक्सरसाइज करते हैं, और सेकंड एक्सरसाइज में पोजीशन वेक्टर का ही टॉपिक है। देखिए बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज में लिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। ए बी सी डी ये 4 पॉइंट्स हैं। ए पे पोजीशन वेक्टर ए बन रहा है, मतलब पॉइंट ए पे भी एक ए वेक्टर बन रहा है, पॉइंट ए भी ए वेक्टर की फॉर्म में है। तो ए वेक्टर में एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट होंगे, वो 3 कोऑर्डिनेट्स ए है। जो बी वेक्टर में जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है वो बी कोऑर्डिनेट है। तो ए पे पोजीशन वेक्टर है ए, बी पे पोजीशन वेक्टर है बी, सी पे पोजीशन वेक्टर 3a + 2b, मतलब इससे जो आएगा वो सी कोऑर्डिनेट है। ऐसे डी पे इससे जो आएगा वो डी कोऑर्डिनेट है। ऐसे ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और वो पॉइंट्स इन वेक्टर्स की फॉर्म में दिए गए हैं। तो हमें प्रूव करना है AC वेक्टर ये बनेगा, पोजीशन वेक्टर AC निकालना है, ये प्रूव करना है। बहुत बहुत आसान है। AC वेक्टर अभी हमने डिस्कस किया था, A से चले C पे पहुंचे, तो AC वेक्टर कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ C। C पे पोजीशन कितनी है? 3a + 2b, बीच में माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। A पे पोजीशन कितनी है? A वेक्टर। तो रिजल्ट यहां पर आ गया AC वेक्टर इज इक्वल टू 2a वेक्टर + 2b वेक्टर। देखिए यही प्रूव करना था। ऐसे अब हम निकालेंगे DB वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D। तो B वेक्टर कितना है यहां पर? B वेक्टर ही है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B, बीच में माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D, तो ये बनेगा -2a + 3b।
ये आ गया -2a प्लस 4b, ये हमारा db वेक्टर आ गया, यही प्रूव करना था। ऐसे बच्चे आप ये दोनों भी निकाल लो, bc वेक्टर c में से b को माइनस करके, da वेक्टर a में से d को माइनस करके, सिंपली आप कर सकते हो। ये पूरा चैप्टर आप देखोगे वेक्टर्स वाला बहुत बहुत आसान है, इसका पीछे कोई डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री किसी से कोई लिंक नहीं है, अपने आप में एक अलग से चैप्टर है। अब बहुत अच्छे से इस चैप्टर को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कीजिए, और इसके जैसा सेकंड क्वेश्चन है वो भी आप इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चे, 3 के दोनों ही पार्ट एक जैसे हैं। प्रूव करना है, ये 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी। ए पे पोजीशन वेक्टर ये दिया गया है, ये बी का पोजीशन वेक्टर है, ये सी का पोजीशन वेक्टर है। प्रूव करना है दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। प्रूव करो ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। अभी हम डिस्कस करके आए हैं, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो इनसे बनने वाले वेक्टर, एक तो ए बी वेक्टर बना लो। ए बी वेक्टर कैसे बनेगा, बी में से ए को माइनस करके, तो a माइनस माइनस 2a, ये हो गया 3a, 2b माइनस 3b, ये हो गया माइनस b, ये हो गया माइनस 2c वेक्टर, ये ए बी वेक्टर आ गया। ऐसे ही अब हम निकालेंगे बी सी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर का मतलब c में से b को माइनस करेंगे, c में से b को माइनस करेंगे, तो ये हो गया 6a वेक्टर। b की टर्म यहां है ही नहीं तो वो 0 है, 0 माइनस 2b, और ये माइनस तो माइनस का 4c। बच्चे मैं क्या देख रहा हूं कि जो bc वेक्टर है इससे अगर हम 2 कॉमन निकालें तो ये आ गया 3a वेक्टर माइनस b वेक्टर माइनस 2c वेक्टर। तो जो bc वेक्टर आया वो 2 टाइम्स ab वेक्टर आ गया ना, या मैं कहूं कि जो ab वेक्टर है 1/2 इसके नीचे हाफ ऑफ बीसी वेक्टर आ गया ना। अभी हमने पीछे पढ़ा था, अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के इक्वल आ जाए, और कब, जब उसमें एक पॉइंट कॉमन है, तो इसका, ये चारों अलग अलग नहीं है ना, ये 3 ही है ना, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ये जो 2 वेक्टर हैं उनमें ये कंडीशन अगर आ गई तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है। 4 पॉइंट है ए बी सी डी। ए पे पोजीशन वेक्टर ए है, बी पे पोजीशन वेक्टर बी है, सी पे पोजीशन वेक्टर सी है, और डी पे पोजीशन वेक्टर डी है। और हमें साथ के साथ ये भी कहा गया है कि b माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू सी माइनस डी वेक्टर। b माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू सी माइनस डी वेक्टर, ये भी दिया गया है। बताना यह है कि प्रूव करो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। इन चारों से जो फिगर बनेगी वो एक पैरेललोग्राम होगी। बहुत बहुत आसान बच्चे। ए बी वेक्टर सॉरी b माइनस ए वेक्टर का मतलब ये ए बी वेक्टर हो गया ना। अब जरा सोचिए, ए बी वेक्टर का मतलब क्या होगा, b में से a को माइनस करेंगे तो b माइनस a ही आता। इस c माइनस d का मतलब क्या हो गया, dc वेक्टर। dc वेक्टर का मतलब क्या होता, c में से d माइनस करते तो c माइनस d। अब ए बी वेक्टर dc वेक्टर के इक्वल है, जरा बात को समझना। ए बी वेक्टर अगर dc वेक्टर के इक्वल है तो ए बी वेक्टर dc वेक्टर के 1 टाइम हो गया ना, है तो ये भी स्केलर मल्टीपल। 1 टाइम हो जाना भी तो स्केलर मल्टीपल है। और ये चारों अलग अलग पॉइंट है ए बी सी डी। जब ये चारों पॉइंट अलग अलग हैं और एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के इक्वल है तो मैं क्या कहूंगा कि जो ए बी है वो डीसी के पैरेलल है। अब देखो ये दोनों इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, ऐसा तो पैरेललोग्राम ही बताएगा। देखिए ए बी सी डी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर। तो अगर ये ए बी और डी सी की लेंथ सेम है, क्योंकि जब मैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड करूंगा तो ए बी वेक्टर का
यहां से ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा डीसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये दोनों की लेंथ सेम है, आमने सामने की लेंथ सेम है, और ये दोनों पैरेलल भी हैं, और ये दोनों इक्वल भी हैं। लेंथ आमने सामने की साइड इक्वल है और अगर पैरेलल है तो ये क्या बनेगा? दिस इज ए पैरेलोग्राम। कि जो इनसे ये जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी इज ए पैरेलोग्राम, ये एक पैरेलोग्राम होगा। ठीक है, ऐसे मैंने पैरेलोग्राम लिख दिया, ये एक पैरेलोग्राम होगा। ठीक है, आसान सी बात है, इजीली आप ये कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में बस ये 4 क्वेश्चन ही थे बच्चे। स्पेशली हमने पोजीशन वेक्टर पे वेक्टर्स बना करके ये 4 क्वेश्चंस किए हैं। तो बस आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। ये 4 क्वेश्चन आप कर लें, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें, और इस पे वेक्टर पे बेस जितना भी मैंने इस लेक्चर में और पीछे वाले लेक्चर में वेक्टर्स के बारे में बताया है वो सारा आप अच्छे से नोटबुक में नोट कर लें। जो की पॉइंट्स है वो आप ज़रूर लिखें। चले मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।